हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 52 यानी कार्यपत्रक संख्या 52 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है, साथ ही साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज की वर्कशीट में भी हम मैप वर्क को रिवाइज करने वाले हैं और आज हम रिवाइज करने वाले हैं हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर यानी भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित मैप वर्क के क्वेश्चन। और तीसरा चैप्टर मैप वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैप वर्क से रिलेटेड इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हमारी ये 5 मिनट है आज सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 52 यानी कार्यपत्रक संख्या 52 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास से संबंधित मैप वर्क के क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। आज के दिनांक है 10 नवंबर 2020। यहाँ पर हमें 2 टास्क दिए गए। पहला जो टास्क दिया गया, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ स्थलों को दर्शाया गया। ओके, हमें क्या करना है, उनकी पहचान करनी है और उनके नाम लिखने हैं। पहला टास्क है। दूसरा टास्क है भारत के उसी राजनीतिक मैप के ऊपर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ स्थानों को हमें दर्शाना है। ठीक है, तो ये हमें 3 स्थान है जो दिए गए हैं। पहले 4 होते थे, 4 अधिवेशन कांग्रेस के हमारे सिलेबस में थे, लेकिन अब सिलेबस रिवाइज हुआ तो लाहौर अधिवेशन है वो अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे 8 स्थान होते थे, तो 2 स्थान यहाँ से भी हमारे सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले टास्क को। तो यहाँ पर हमें 3 अधिवेशन दिए गए, इनको हमें पहचानना है कि कौन से स्थान पर और कब हुए। पहला जो अधिवेशन हमें दिखाई दे रहा है ये है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता क्योंकि उस वक्त कलकत्ता कहा जाता था और ये हुआ था सितंबर 1920 में। उसके बाद दूसरा जो अधिवेशन है ये नागपुर अधिवेशन और ये हुआ था दिसंबर 1920 में, यानी कि उसी वर्ष हुआ था लेकिन ये दिसंबर में हुआ था। और तीसरा जो अधिवेशन दिखाया गया है ये है मद्रास का अधिवेशन और मद्रास में हुआ था 1927 में। तो ये 3 जो अधिवेशन हमने देखे हैं, इन तीनों में से एक अधिवेशन आपके एनुअल एग्जाम में श्योर रहने वाला है। अब कई बार कन्फ्यूजन जहाँ तक रहती है, कन्फ्यूजन हो जाती है कि सितंबर 1920 और दिसंबर 1920 के बीच में। तो इसका सॉल्यूशन ये कि सी से कलकत्ता लिखा जाता है, तो सी पहले आता है अल्फ़ेबेटिकली। तो जो पहले अधिवेशन हुआ था, सितंबर पहले आता ना, तो सितंबर का अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। और एन अल्फ़ाबेटिकली सी के बाद आएगा, तो बाद वाला अधिवेशन उसी वर्ष का वो नागपुर में हुआ था। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे 3 अधिवेशन थे, दोबारा से हम देख लेते हैं इनको। पहला जो अधिवेशन यहाँ पर दिया गया ये है कलकत्ता अधिवेशन 1920 और कब, सितंबर 1920 में। दूसरा जो अधिवेशन दिया गया है ये नागपुर अधिवेशन है जो दिसंबर 1920 में हुआ था। और जो तीसरा अधिवेशन दिया गया ये अधिवेशन 1927 में हुआ था और ये मद्रास में हुआ था, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। अब हम सेकंड टास्क की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला टास्क है, वो भी कोशिश की है कि यहाँ से आप नोट भी कर पाओ ताकि एग्जैक्टली कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद जो दूसरा टास्क दिया गया कि भारत के राजनीतिक रेखा चित्र पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ स्थलों को हमें दर्शाना है। तो ये स्थल यहाँ पर दर्शाए हैं मैंने, हालांकि ये इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं, लेकिन होपफुली आप 10th क्लास में वो इंग्लिश की वर्कशीट भी करते हो तो आप इनको इतना तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये चंपारण है, ये चंपारण है जो बिहार में, बिल्कुल बिहार में ऊपर की तरफ। और क्योंकि ये मैप में आपके स्टेट बने हुए नहीं मिलेंगे तो आप इसको नेपाल के बिल्कुल सेंटर में लगाओगे। ओके, तो यहाँ से आपको आइडिया रहेगा। चंपारण है जहाँ पर गांधी जी ने भारत में अपना पहला आंदोलन किया था। उसके बाद दूसरा है यूपी में गोरखपुर के पास, यहाँ पर यह है चोरी चौरा। चोरी चौरा में 1922 की जो घटना थी उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी और उसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे और गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। तो ये पहला चंपारण है और दूसरा चोरी चौरा है। उसके बाद तीसरा जो स्थान दिया गया है ये है जलियांवाला बाग से संबंधित स्थान है, यह है अमृतसर। तो आसानी से आप इसको पढ़ पा रहे होंगे अमृतसर को भी। चौथा जो स्थान दिया गया है अहमदाबाद। अहमदाबाद जहाँ पर दिखाया गया उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लीजिएगा, यहाँ पर अहमदाबाद रहेगा और अहमदाबाद से थोड़ा नीचे की तरफ खेड़ा रहेगा। अहमदाबाद
जहाँ पर गांधी जी ने अपना आंदोलन किया था 1918 में। और खेड़ा यहाँ पर भी किसान सत्याग्रह किया गया था 1917 में। ओके। और उसके बाद दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा किया गया था 1930 में, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये हमारे स्थान है जिनको हमें दर्शाना है। ओके। तो पहला है चंपारण, उसके बाद यहाँ पर चौरी चौरा, यहाँ पर अमृतसर दिया गया है, यहाँ पर अहमदाबाद दिया गया है। अहमदाबाद थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पे दर्शाना, यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, और उसके नीचे होगा खेड़ा, और यहाँ पर है दांडी। ठीक है। तो आप कोई भी ब्लैंक मैप लोगे, और उस ब्लैंक मैप में अगर आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हो इस वर्कशीट का, तो उस प्रिंट आउट से काम चल जाएगा, क्योंकि उसी के ऊपर आप ये सब दर्शा पाओगे। और उसकी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1 मार्क्स हमारा जो पीछे हमने किया पहला टास्क उसमें से रहना है, और 1 मार्क्स का एक आइटम जो हमारा एक क्वेश्चन है वो इन 6 पॉइंट्स जो दिए गए इनमें से एक पूछा जाना है, जो हमें शो करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमारे साथ भी बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।